दिल्ली में ताज़ा चुनाव खत्म हुए हैं, काउंटिंग बाकी है, इसलिए राजनीतिक एक्शन का होना स्वाभाविक है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस और समर्थक दलों की हार वाली आग ठंडी नहीं हो रही है। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच के 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए। दूसरा आरोप, 5 साल में जितने मतदाता महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जोड़े गए, उससे ज्यादा मतदाता सिर्फ 5 महीने में जोड़ दिए गए। तीसरा आरोप, महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9 करोड़ 54 लाख है, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं, यानी वयस्क आबादी से ज्यादा मतदाता कैसे हैं? इन आरोपों के साथ राहुल गांधी ने 2 सवाल भी उठाए हैं। पहला सवाल, महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा कैसे हुआ? दूसरा सवाल, चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमें ये लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग पर सीधे हमले के साथ राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं कि वो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चुनाव आयोग पहले ही इस पर जवाब दे चुका है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया और लिखा कि जब एक ही चुटकुला बार-बार सुनाया जाए तो उस पर हंसा नहीं करते हैं। पांच साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे, सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। राहुल गांधी पिछले 20 दिनों में 3 बार महाराष्ट्र में वोट घोटाले का मुद्दा उठा चुके हैं।
उनकी सहयोगी शिवसेना के संजय राउत ने आज चुनाव आयोग को चुनौती दी कि अगर वो जिंदा है तो कार्रवाई करे। चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि वो तथ्यों के साथ लिखित जवाब देंगे। वैसे कल अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग के जिंदा होने पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें खुद अखिलेश यादव और उनके कई नेता सफेद कफन लेकर खड़े थे। इस पर चुनाव आयोग लिखा हुआ था। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए, चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता।